गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में से एक कविता जिसका नाम है एक तिनका पढ़ेंगे। ये एक तिनका जो कि कविता है और इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी जो कवि हैं उनका थोड़ा सा परिचय जो आपकी बुक में लिखा हुआ है उसको हम बताना चाहेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने घर पर ही उर्दू, संस्कृत, फारसी, बांग्ला एवं अंग्रेजी का अध्ययन किया। इन्होंने गद्य और पद्य यानी कविता के क्षेत्र में और कहानी, उपन्यास, नाटक आदि के क्षेत्र में भी अपना योगदान हिंदी को दिया। हरिऔध जी का भाषा पर यानी हिंदी पर पकड़, अधिकार उस पर अद्भुत था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास जो कि एक महाकाव्य है। महाकाव्य यानी बड़ी कविता लिखी जाती है जो एक ग्रंथ के रूप में उपलब्ध होती है, जैसे कि रामचरितमानस। चोखे चौपदे, कल्पलता यह एक मुक्तक काव्य है यानी टुकड़े टुकड़े में कविताएं एक साथ संग्रहित करके लिखी जाती हैं। अध खिला फूल उपन्यास है। रुक्मिणी परिणय नाटक आदि इन्होंने लिखा है। इनकी मृत्यु 16 मार्च 1947 में हुई। अब हम आते हैं कविता पर, एक तिनका जिसका नाम है। और कविता के जो मुख्य भाव है यानी कविता में कवि हमको क्या बताना चाहता है, ये हम बताना चाहेंगे कि इस कविता में कवि हमको या हम सभी को, पाठकों को या लोगों को जो कविता पढ़ते हैं उनको सचेत करना चाहता है, मनुष्यों को सचेत करना चाहता है कि हमें अपनी बड़प्पना पर या किसी उपलब्धि पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड या घमंडी व्यक्ति को या तो समय सबक सिखाता है या कोई ऐसा छोटी सी चीज भी उसे सबक सिखा जाती है, उसके घमंड को चूर कर जाती है। जिस प्रकार की एक तिनका यानी घास के छोटे से टुकड़े को हम तिनका कहते हैं, तो एक छोटा सा तिनका जो है वो कवि की आंख में पड़ गया और वे पीड़ा से भर उठे, दर्द से करा उठे और तब उन्हें लगा कि उफ, मेरी जो बड़प्पना है या मेरी जो उपलब्धि है वो मेरे किसी काम की अकेले नहीं है। जिस पर हम इतना घमंड कर रहे थे वो एक छोटे से इस तिनके ने मेरी आंख में आकर के मुझे परेशान कर दिया, मुझे विचलित कर दिया। मुझे लोगों की सहयोग की जरूरत पड़ रही है कि किस प्रकार इस तिनके को निकाला जाए। और बहुत से लोग वहां आए, कवि की आंखों में से उस तिनके को निकाल दिया, तब जाकर के राहत हुई और उनकी ये समझ विकसित हुई कि हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें सामान्य रूप से सबको ही महत्वपूर्ण समझते हुए अपने आप को उसमें उपस्थित समझना चाहिए। तो आइए चलते हैं हम कविता पर, कविता की लाइन को पढ़ते हैं और पढ़ते हुए उसके अर्थ को समझाते हैं। कविता है, मैं घमंडों में भरा हुआ ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। ये 4 लाइन है। पहली लाइन, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ यानी अकड़ से खड़ा हुआ था। मैं अकड़ से घमंड के में चूर अकड़ से खड़ा हुआ था, ऐठा हुआ था। एक दिन था मुंडेर पर खड़ा,
एक दिन मैं अपने छत के मुंडेर यानी बाउंड्री वॉल जो होती है, छत के मुंडेर पर घमंड से ऐठा हुआ अकड़ करके खड़ा था। तभी अचानक दूर से उड़ता हुआ, अचानक से उड़ता हुआ, दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मेरी आंख में पड़ गया। तो क्या हुआ, आंख में पड़ा तो झोंके से जो है तिनका उड़ते उड़ते उनकी आंख में पड़ा। तो नीचे वाले लाइन में पढ़ते हैं क्या हुआ। मैं झिझक उठा, मैं यानी कवि, कवि बिल्कुल सकपका सा गया, अचकचा सा गया। उसे ये अंदाजा ही नहीं था कि कोई चीज आकर के मेरी आंख में भी पड़ सकता है। तो वो बिल्कुल सकपका गया है। हुआ बेचैन सा, वो बिल्कुल बेचैन सा हो जाता है, दर्द से तड़प जाता है, दर्द की मारी जो है परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। उसके इतना परेशान हो जाता है कि वो अपनी आंखों को रगड़ने लगता है, जिससे उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, लाल होकर भी आंख दुखने लगी, उसकी आंख लाल होकर के दुखने लगती है। और तब जो है उसे एहसास होता है कि कोई मेरे पास आ जाए, कुछ लोग आ जाएं और मेरी आंखों में से ये तिनके को निकाल दे, मैं कैसे निकालूं, आदि आदि प्रकार से वो बिल्कुल परेशान हो जाता है। तो कुछ लोग, चौथी लाइन इस स्टैंजा की है, तीसरी लाइन, मूठ देने लोग कपड़े के लगे। मूठ यानी कपड़े का जो है एक गोला सा मोटा सा गठरी बना करके और उसको मुख से भाप दे करके गर्म करके और आंखों पे रखा जाता है, तो राहत मिलती है आंखों को, उसके दर्द को राहत मिलती है। तो लोगों ने जो है इस प्रकार कपड़े की मूठ बना करके कवि की आंखों पर रखा, तब जाकर के उन्हें राहत मिली और तब जो है जो उनका सारा घमंड था वो चूर चूर हो गया। और किस प्रकार इस बात को कवि ने लिखा है, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भागी। जब लोगों ने मूठ, कपड़े की मूठ उनकी आंखों पे रखा तो जो दर्द है वो क्या की, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। जब दर्द उनका खत्म हो गया तब उन्हें एहसास हुआ और उनके अंदर से जो घमंड था वो बिल्कुल दबे पांव से चली गई, यानी उनका घमंड चूर चूर हो गया, वो बिल्कुल घमंड से रहित हो गए, सामान्य रूप से सोचने लगे। और नीचे फिर पंक्ति में हम आते हैं, क्या सोचने लगे, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। तब समझ, सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है इसमें, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कह रहे हैं कि जब किसी ढब से, ढब यानी किसी तरीके से, बहुत कोशिशों से, बहुत प्रयासों से, जब किसी तरीके से उनकी आंखों से तिनका निकल गया, तब समझ, सिंगल इन्वर्टेड कामा, यानी उनके जो दिमाग में जो बात समझ में आई और उसने तब उन्हें मन ही मन ताने दिए, खुद उनके विचारों ने उन्हें ताने दिए कि अरे भाई तुम किस बात पर अड़ रहे थे, तुम्हें किस चीज का इतना घमंड था, बड़े होकर के तुम इतना घमंड तुमने क्यों किया। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, तीसरी लाइन, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, तू क्यों इतना करता रहा घमंड से, शान से। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए, तुम्हारी बड़प्पना, तुम्हारे जो भी चीजें तुम्हारे अंदर अहंकार है उसको तोड़ने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफी रहा, तो फिर किस बात का तुम घमंड कर रहे थे। तो ये एक छोटे से तिनके ने कवि को समझा दिया कि इंसान को घमंड करना अच्छी बात नहीं है। इंसान को अपने आप पर या अपनी उपलब्धियों पर, अपना धन संपत्ति, वैभव, ज्ञान आदि पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसको हम छोटा समझते हैं वो भी कभी ना कभी हमारे काम आता है, वो भी हमारे किसी घमंड को तोड़ सकता है, वो भी कभी हमसे बड़ा हो सकता है। इसलिए हमेशा हमें सामान्य रूप से अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को रखना चाहिए, लोगों को बांटना चाहिए, उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। और कविता जो है बहुत छोटी सी कविता थी, यहीं पर समाप्त होती है। इसमें जो कविता में जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं
वो आपको उसके लिए PDF जाएगा और PDF से आप लिख लीजिएगा। भावार्थ यदि आप वीडियो देख करके स्वयं से लिख सकते हैं तो आप लिख लीजिएगा। बहुत ही सामान्य तरीके से आप भावार्थ इसका लिख सकते हैं। इसके पीछे बस केवल मुख्य भाव यही है कि समझाने का कि कवि कहता है कि किसी भी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके घमंड को चूर चूर करने के लिए एक छोटे से तिनके जैसी कोई भी छोटी सी वस्तु आ सकती है और उसका घमंड मिनटों में चूर हो जाएगा। यहाँ पर जो है मौखिक प्रश्न है उसको हम डिस्कस कर देते हैं ताकि आप कॉपी में लिख सकें। घमंड से कौन ऐठा था? मौखिक का है घमंड से कौन ऐठा था, तो आप कॉपी में लिख लीजिएगा कि घमंड से कवि ऐठा था। कौन है? कवि। अब कवि में आप लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं उनका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी स्वयं। कवि की आंख में तिनका कैसे पड़ गया? इसका उत्तर आप लिखेंगे। कवि अपने घर की मुंडेर पर खड़ा था कि तभी दूर से उड़ता हुआ तिनका, एक तिनका उनकी आंखों में आ पड़ा या आंखों में पड़ गया। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। फिर ग, कवि की आंख लाल क्यों हो गई? यदि आप प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे तो इससे आपको अर्थ भी लिखने में आसानी हो जाएगी, तो इसलिए आप जरूर से इसको लिख लीजिएगा। जो हम समझा रहे हैं इसको PDF में लिख करके नहीं देंगे, PDF में ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, लिख करके देंगे जिसे आपके लिए लिखना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर है कवि की आंख लाल क्यों हो गई? कवि की आंख जब तिनका पड़ गया कवि की आंख में तो कवि ने उसे रगड़ना शुरू कर दिया, रगड़ने की कोशिश की, इसलिए उनकी आंखें लाल हो गईं। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है, तिनका निकल जाने के बाद कवि ने क्या सोचा? तिनका निकल जाने के बाद कवि ने क्या सोचा? ये जो है सोचने लगा कि किस बात का उसे अपने पर घमंड था। एक छोटे से तिनके ने घमंड को तोड़ दिया, एक छोटी सी वस्तु ने उनके घमंड को तोड़ दिया। तो इस प्रकार जो है ये उत्तर है इसका। बाकी और भी प्रश्नों के उत्तर लिख करके दिए जाएंगे, भावार्थ आप स्वयं लिख लीजिएगा इस वीडियो को सुनने के बाद से। और नहीं, यदि नहीं लिख सकते हैं तो स्कूल खुलने पर फिर से हम बता देंगे कि किस प्रकार आप इसका भावार्थ लिखें। धन्यवाद। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।